सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर। पार्लियामेंट का 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा। करारदाद में कहा, ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तशवीश करता है। अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज यूएन करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का हल चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे से मुताल्लिक अहम इजलास। चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, मेंबर कॉलोनीज, सेक्रेटरी कॉलोनीज, सेक्रेटरी S&R समेत रूडा के अफसरान की शिरकत। डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड लाहौर और शेखुपुरा के ADCR समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। CEO रूडा इमरान अमीन ने SMBR को रावी अर्बन डेवलपमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI समेत अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। मुल्की सिक्योरिटी, दाखिली और सलामती सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। माजी गवाह है कि मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया है। शहीद भुट्टो को इंसाफ चाहिए, इसी अदलिया से इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं नजर आता वो सदारती रेफरेंस जो 2011 में जमा किया गया? जमहूरियत के साथ खिलवाड़, अदलिया में तकसीम मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक। पाकिस्तान गैर यकीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर शाजिया मरी की कौमी असम्बली में गरज बरस। अदलिया को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस क्यों नजर नहीं आता? कोई नहीं चाहता अदलिया में फूट नजर आए। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को आइन में तब्दीली की इजाजत दी। नस्ला टावर गिरा दिया गया। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रेगुलराइज कर दिया। कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अरकान शरीक। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादी जमातों के मेंबरान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। अदालती फैसले से मुताल्लिक करारदाद असम्बली में पेश करने की तजवीज़ शामिल। आइंदा की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, एक करारदाद पहले मंजूर हो चुकी, उम्मीद है एक और करारदाद मंजूर की जाएगी। Elections to the general elections in the country shall be conducted one and the same day, and election shall be held under the direct control and supervision of Election Commission of Pakistan, which is a constitutional body, complete authority and domain over the process of election. There is a provision in the Constitution, Article 2183, which says that it is the Election Commission who has been vested with the duty and prerogative to conduct general elections or by-elections in the country. अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए। फुल कोर्ट ना बना तो सियासी और आईनी बहरान पैदा होगा। इंतखाबात का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वफाकी वज़ीर कानून की मीडिया से गुफ्तगू। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पंजाब असम्बली उजलत में तहरील करने से सियासी मसाइल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात एक ही दिन कराने का कहा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस लिया। समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच टूट कर 3 अरकान पर आ गया। इमरान खान को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। 8 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की।
इमरान खान के वकील की ईद के बाद तक तौसी देने की सदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ऐसा रिलीफ नहीं दे सकती जो कल किसी अल्लाह दिता को ना दिया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त साबिक स्पीकर KP मुश्ताक गनी की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने KP इंतखाबात के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत की थी। इक़्तिदार की खातिर हर हद पार, कश्मीर देने की भी ऑफर। 2 दिन पहले जमान पार्क में इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा, कश्मीर पर भारतीय कब्जे पर कोई एतराज नहीं होगा। हुकूमत मिलने की सूरत में मसला कश्मीर को एक तरफ रखकर मोदी से ताल्लुकात इस्तवार करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मुराद अली शाह का गैस बहरान पर शिकवा, मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी गई। अरकान के नाम 2 दिनों में वफाकी और सूबाई हुकूमतें तय करेंगी। पंजाब में मुफ्त आटे की फराहमी तेजी से जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी मुफ्त आटे से मुस्तफीद। गुजरांवाला डिवीजन के 6 अजला में 31,58,000 से जायद आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। सूबे के दीगर शहरों में भी आटे की तकसीम जारी। मादरे वतन के शुहदा और उनके लवाहिकीन की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। मुजफ्फराबाद के इलाके बालीपुरा की फातिमा बीबी ने 2 बेटों और भाई की कुर्बानी पेश की। बेटे नाइक अखलाक और सज्जाद काजमी ने वतन पर जान निछावर की। भाई इनायत काजमी ने 2005 में जाम शहादत नोश किया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के बंगले में करोड़ों रुपए की चोरी में अहम पेशरफ्त। साबिक पुलिस अफसर अताउल्ला, उसका बेटा और बहू वारदात में मुलविस निकले। पोश इलाकों में काम करने वाली मासियां भी गैंग का हिस्सा। मुल्जिमान से चोरी किए गए जेवरात बरामद कर लिए गए। कराची में मजहबी जमात के रहनुमा मौलाना सलीम खत्री कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कातिलाना हमले में मुलविस एक मुल्जिम अंचोली से गिरफ्तार। मुल्जिम ने कत्ल में मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। मजीद 3 मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक। खयाबानी शुजात फेज 8 में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने डिलीवरी बॉय को लूट लिया। लूटमार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। कंदकोट में कच्चे के इलाके दुरानी महर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 4थे रोज भी जारी। पुलिस ने मुतादिद ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो और 400 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्ते सील। सादिकाबाद में अगवा की वारदातों का सिलसिला न थम सका। गढ़ी खैर मोहम्मद से डाकुओं ने 13 साला लड़के को अगवा कर लिया। गुज़श्ता रोज गन्नों की कटाई के दौरान किसान के बेटे को अगवा करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर घटने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे कमी। डॉलर 287 रुपए 85 पैसे से कम होकर 286 रुपए का हो गया। रमजानुल मुबारक में सेहूनी फोर्सेस का दूसरे रोज भी मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर हमला वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। यहूदी फोर्सेस ने कई बेगुनाह फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली बर्बरियत के बाद फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस में झड़पें शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल ने इसराइली कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। बैतुल मक़दिस और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक में 38 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मजीद 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं। आर्कनास, इलिनॉय और मसूरी समेत कई रियासतों में हजारों अफराद बेघर हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते भी मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में तूफान से 32 अफराद हलाक हुए थे।
और कौमी खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी 23 साल के हो गए। फास्ट बॉलर ने अपने ससुर शाहिद अफरीदी समेत अहले खाना के हमरा सालगिरह का केक काटा। शाहिद अफरीदी ने तस्वीर शेयर कर दी जिसमें वो अपने दामाद को केक खिला रहे हैं।